बता दिया है अवकलज समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, इससे पहले हमने डिफरेंशिएशन पढ़ चुका है। ठीक है, तो अवकलज समीकरण क्या होता है। यदि कोई फंक्शन समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वेशन यदि कोई फंक्शन कोई फलन का y बराबर आपको f(x) दे दिया हो तो f के प्रांत के प्रत्येक x के लिए f'(x) प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात y बराबर f(x) है, इसका x के प्रति मतलब प्रांत क्या होता है, डोमेन के प्रत्येक x पे क्या होता है f'(x) हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। इससे पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं f'(x) निकालना। ठीक है, इस चैप्टर हम पढ़ेंगे यदि फलन f का अवकलज g हो तो f' का अवकलज g हो या f(x) का अवकलज gx हो, अर्थात f'(x) बराबर gx हो, तो यहाँ से हम f(x) कैसे ज्ञात कर सकते हैं। f(x) कैसे ज्ञात करेंगे ठीक है, इससे पहले f फंक्शन x के प्रत्येक वैल्यू के लिए क्या हो f'(x) प्राप्त किया जा सकता हो, तो हम f'(x) निकालना समझ गए। मतलब कोई फंक्शन दे दिया तो उसका डिफरेंस निकालना चाहिए। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे f'(x) किसी फंक्शन का क्या डेरिवेटिव दे दिया हो f'(x) और g दे दिया हो तो f'(x) कैसे ज्ञात किया। f'(x) दिया है, ठीक है, f'(x) और gx फंक्शन दे दिया। ठीक है, तो हमको ज्ञात करना है f'(x). ठीक है, जैसे आपको दे दिया है f'(x) का मतलब f'(x) और यहाँ दे दिया है j × x। ठीक है, f'(x) मतलब y बराबर दे दिया f'(x) dy/dx बराबर f'(x) होगा dy/dx। ठीक है, फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx बराबर dx, और यहाँ से dy/dx बराबर x दे दिया, जहाँ y बराबर क्या है फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, तो dy/dx बराबर dx। अगर इस रूप को कोई इक्वेशन अगर जहाँ x क्या है स्वतंत्र चर है, तो किसी स्वतंत्र के चर के सापेक्ष आश्रित चर का अवकलन है। स्वतंत्र चर x के सापेक्ष आश्रित चर y का अवकलन दे दिया है। ठीक है, तो इस टाइप समीकरण एक के समीकरण को अवकलन समीकरण कहा जाता है। ठीक है, अर्थात स्वतंत्र चर x और आश्रित चर y का डिफरेंस अवकलन दिया हो। ठीक है, इसके रूप में फंक्शन हो बराबर कोई फंक्शन दे दिया हो, इस रूप में कोई फंक्शन नहीं खाते, इसको अवकलन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अवकलन समीकरण कहते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल दे दिया है, यहाँ इसको मिटा लेते हैं। और अच्छा से क्लियर कर लेते हैं। जैसे आपको दे दिया है x³ - 3x + 3 बराबर 0, x + y बराबर 5 एंड एक दे दिया है आपको x × dy/dx प्लस y बराबर दे दिया है 2। ठीक, इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं। ठीक है, इसको हम 2 मानते हैं, 3 मानते हैं। जैसे मैं तो
हमने इसको 1 माना, ठीक, इसको 2, इसको 3 माना, ठीक है। समीकरण 1 में देख रहे हैं क्या, सिर्फ एक स्वतंत्र चर है x, 2 में देख रहे हैं स्वतंत्र चर और आश्रित चर। अगर इसको स्वतंत्र चर मान लेते ये आश्रित चर होगा, ठीक है, x पर डिपेंड करता है ये आश्रित चर। और लास्ट में हम देख रहे हैं क्या, स्वतंत्र चर के साथ आश्रित चर y का अवकलज भी है। तो यहाँ 1 तथा 2 में एक स्वतंत्र चर में स्वतंत्र चर अथवा आश्रित चर है, बल्कि 3 में, लेकिन 3 में क्या होता है, स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर का अवकलन। 3 में स्वतंत्र चर x के सापेक्ष आश्रित चर y का अवकलन है, अवकलज है, ठीक है। स्वतंत्र चर x के साथ y का अवकलन है, ठीक है। तो स्वतंत्र चर x सब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन या कोई भी इक्वेशन दे दिया, ठीक है, उसमें अगर स्वतंत्र चर के सापेक्ष क्या होता है, आश्रित चर का अवकलन हो तो उसे अवकलन समीकरण कहा जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, स्वतंत्र चर x के सापेक्ष आश्रित चर y का अवकलज है, इसलिए 3 अवकलन समीकरण है, ठीक है। यहाँ क्या होता है, स्वतंत्र चर 1 है और आश्रित चर क्या एक ही है। अगर स्वतंत्र चर 1 से अधिक हो, ठीक है, जब किसी अवकलन समीकरण में केवल एक स्वतंत्र चर हो तो उसे समान अवकलज कहा जाता है। जैसे y प्लस एक्स इन वाई स्क्वायर या y प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0, ठीक है। यहाँ क्या स्वतंत्र चर x सिर्फ एक, या ये लिख दें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर दे दिया है 2, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि सिर्फ और सिर्फ एक अवकलन स्वतंत्र चर है। यदि किसी अवकलन समीकरण में केवल एक स्वतंत्र चर, इसमें क्या है, सिर्फ x स्वतंत्र चर है और दूसरा स्वतंत्र चर नहीं है, ठीक है। दूसरा स्वतंत्र चर में एक स्वतंत्र चर हो, ठीक है, स्वतंत्र और वह क्या है, आश्रित चर है। तो एक स्वतंत्र चर हो तो उसका क्या है, समान अवकलज कहा जाता है, जब, ठीक, इसको समान अवकलज कहा जाता है। इसके अलावा है आश्रित अवकलज। नेक्स्ट है जब किसी अवकलज समीकरण में एक से अधिक स्वतंत्र चर हो तो उसे जब चर हो तो इसको कहा जाता है आंशिक अवकलन, ठीक है। तो उसे आंशिक कहा जाता है, ठीक है। यदि किसी अवकलन समीकरण में एक से अधिक स्वतंत्र चर हो, ठीक है, पहले मैंने स्वतंत्र चर सिर्फ x था, अगर जिसमें एक से अधिक, जैसे x y दोनों रहेगा, जैसे दे दिया आपको, जैसे डी वाई बाई डी यू अप्लाई डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर भी बराबर 4 दे दिया।
यहाँ स्वतंत्र चर क्या u भी है और स्वतंत्र चर v भी है। ठीक है, एक से अधिक स्वतंत्र चर हो तो उसे आंशिक अवकलन कहा जाता है। ठीक है, तो आंशिक अवकलन समझ गए। और क्या आ गया, आंशिक अवकलन और समान अवकलन समझ गए। ठीक, हम पढ़ेंगे क्या ऑर्डर क्या होता है कोटि। जैसे आपको दे दें y बराबर कोई फंक्शन दे दे y बराबर एफ है। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स को क्या बोला जाए, एफ डैश एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू क्या है एफ 3f। यहाँ क्या होगा कि यदि किसी अवकलन समीकरण में स्वतंत्र चर x के सापेक्ष आश्रित चर y के अवकलन की कोटि को, अवकलन मतलब कितना ऑर्डर का है। ठीक है, जैसे यहाँ क्या फर्स्ट ऑर्डर स्वतंत्र चर x के साथ आश्रित y का फर्स्ट ऑर्डर एक कोटि का है। ठीक है, कोटि को अवकलन यदि किसी अवकलन समीकरण तो है dy बाई डी एक्स के रूप में फंक्शन दे दिया तो क्या हो गया अवकलन समीकरण में स्वतंत्र चर x के साथ स्वतंत्र चर के साथ आश्रित चर के अवकलन की कोटि को तो फर्स्ट कोटि सेकंड कोटि को क्या आया था, उसकी कोटि का आया था, प्लस समीकरण की कोटि का आया था। जैसे कलज समीकरण में स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के कोटि को उसका कोटि कहा जाता है। उसका यदि किसी अवकलन समीकरण में स्वतंत्र चर x के सापेक्ष अवकलन के सापेक्ष आश्रित चर की कोटि को उसका कोटि कहा जाता है। ठीक है, कोटि या अवकलन समीकरण का कोटि कहा जाता है। समीकरण का कोटि कहा जाता है। ये मेरा कौन ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर का। इसको जो होता है इसे इसको y1 इसको y2 y3 द्वारा भी सूचित किया जाता है ठीक है, किसी अवकलन समीकरण में स्वतंत्र चर के साथ आश्रित चर के उच्चतम कोटि को अवकलन समीकरण का कोटि कहा जाता है। ठीक है, यदि किसी अवकलन समीकरण में आपको दे दिया हो डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर दे दिया 4। ठीक है, तो किसी अवकलन समीकरण में स्वतंत्र चर x के सापेक्ष आश्रित चर y के उच्चतम कोटि, यहाँ क्या है, यहाँ 1 कोटि है, यहाँ क्या है सेकंड कोटि है, तो उच्चतम कोटि क्या होगा 2। ठीक, उच्चतम कोटि को उस अवकलन समीकरण की कोटि कहा जाता है। अगर इस अवकलन समीकरण की कोटि पूछे तो 1 नहीं देना है, उच्चतम कोटि 2 है, ये हो जाएगा कोटि का 2। ठीक, यदि कोई कलज समीकरण सिर्फ y1 y2 सेकेंड डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव y3 या डॉट किए सिर्फ वो इसमें रहना चाहिए। ठीक है, y में नहीं रहेगा, y1 y2 y3 फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव के रूप में हो तो उसे अवकलज बहुपद कहा जाता है, जैसे आपको दे दे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर
1 या 2 जो भी दे दे, ठीक है। 1 को लिख सकते हैं dy बाय dx पर पावर 0 के रूप में, ठीक है। ये क्या हो गया, यदि y1 y2 y3 डॉट डॉट के रूप में हो अर्थात y के रूप में नहीं हो तो उसे अवकलज समीकरण का बहुपद कहा जाता है, ठीक है। तो बहुपद का अर्थ क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है, फ्रैक्शन में नहीं होता, पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है। और ये हो गया क्या, अवकलज समीकरण का बहुपद। अवकलज समीकरण के बहुपद दे दिया, ठीक है, पॉलिनोमियल। हम पढ़ेंगे अवकलज समीकरण की कोटि को हम पढ़ चुके हैं। अवकलज समीकरण की पावर घात क्या होता है। समीकरण को ये अगर इस ये क्या अवकलज समीकरण देते हैं तो इसकी कोटि पूछता है, तो किसी अवकलज समीकरण की कोटि क्या होता है, किसी अवकलज समीकरण कोटि होता है उसमें उपस्थित स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर की उच्चतम कोटि। तो स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर y की उच्चतम कोटि है क्या 2, तो 2 हो गया, इसकी कोटि हो गया 2। यहाँ 1 है, यहाँ 2, लेकिन उच्चतम समीकरण में जो सबसे अधिक रहेगा ना कोटि तो उसको उस समीकरण की कोटि कहा जाता है, ठीक है। तो ये कोटि हो गया आपका, ठीक। पढ़ेंगे अवकलज की घात, पावर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो पावर क्या होता है, यदि किसी अवकलज समीकरण या अवकलज बहुपद, किसी अवकलज समीकरण या अवकलज बहुपद के बहुपद के उच्चतम कोटि पर उच्चतम कोटि के घात को उस अवकलज समीकरण का घात कहा जाता है। क्या बोल, किसी अवकलज समीकरण, कोई भी अवकलज समीकरण दे दे या अवकलज बहुपद दे दे, बहुपद क्या होगा, इस रूप का होगा। अवकलज समीकरण में कांस्टेंट जो भी आएगा x प्लस वाई या x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इस रूप में आएगा, ठीक है। अवकलज बहुपद उच्चतम कोटि, कोटि क्या होगा, उच्चतम कोटि ये हो गया। उच्चतम कोटि जो होता है उस बहुपद का, अवकलज बहुपद का कोटि होता है, इस कोटि पर अब उच्चतम कोटि के क्या बहुपद उच्चतम कोटि के घात को अवकलज, उच्चतम कोटि क्या है, सेकंड कोटि, और इस पर पावर घात मतलब इस पर पावर क्या है 1, ठीक है। ये हो गया आपका पावर 1 मतलब घात हो गया 1, ठीक है। कोटि को उच्चतम कोटि के घात को उस अवकलज समीकरण का घात कहा जाता है, ठीक। जैसे आपको दे दे डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल क्यूब बराबर, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखें, किसी अवकलज समीकरण या किसी अवकलज बहुपद उच्चतम कोटि, तो उच्चतम कोटि क्या है, ये तो फर्स्ट कोटि का, ठीक है। ये क्या है, सेकंड कोटि का, तो इससे बढ़ाइए उच्चतम कोटि, ये निकल गया। उच्चतम कोटि के घात को, उच्चतम कोटि पर पावर कितना रहता है, उच्चतम कोटि पर पावर यहाँ 3 था, लॉ कोटि हो गया चूंकि 1 है, ये 2 है, तो उच्चतम कोटि पर पावर कितना था 1 था। इसके घात को अवकलज समीकरण का घात है। तो यहाँ अगर इस अवकलज समीकरण का अगर घात पूछे तो घात आपको 1 हो जाएगा, तो घात बराबर 1 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है अगर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर कर और डी क्यू वाई बाय डी एक्स क्यू पर पावर 4 प्लस डी वाई बाय डी एक्स बराबर 0, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं कि उच्चतम कोटि के किसी अवकलज बहुपद के उच्चतम की कोटि क्या है, इसकी कोटि है 2, इसकी कोटि है 3, इसकी कोटि है 1, तो उच्चतम कोटि ये निकल गया 3,
और उच्चतम कोटि पर जो पावर था, उच्चतम कोटि पर पावर कितना था 4, घात उच्चतम कोटि के घात को उस अवकलज समीकरण का घात कहा था। तो उच्चतम कोटि पहले हम किसी भी अवकलज समीकरण उच्चतम कोटि को चुनेंगे और उच्चतम कोटि पर जो घात रहता है उसको उस अवकलज समीकरण का घात कहा जाता है। तो उच्चतम कोटि पर घात का 4, तो अवकलज समीकरण की घात बराबर हो जाएगा। कोई भी अवकलज समीकरण देगा, कोटि क्या हो जाएगा, कोटि ये होता है किसी अवकलज समीकरण स्वतंत्र चर x के या स्वतंत्र चर के साथ आश्रित चर के उच्चतम अवकलन को, उच्चतम अवकलन क्या है, ये है थर्ड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, तो इसको हम कोटि बोल देंगे, तो कोटि बराबर निकल जाएगा 3। सबसे पहले देखना है किसी अवकलज समीकरण में हम कोटि फाइंड करें। कोटि क्या होता है, स्वतंत्र चर के हिसाब से आश्रित चर के उच्चतम कोटि को उस अवकलज समीकरण कोटि कहते हैं। और कोटि पर जो पावर रहता है, ठीक, पहले कोटि फाइंड कर लेंगे और कोटि पर जितना पावर रहता है 1 2 जो भी दिया है, ठीक है, कोटि को चुनना है और कोटि पर जितना पावर है उसको घात कहा है। ठीक, कोटि में निकल गया घात निकल गया, कोटि नहीं निकला तो घात नहीं निकला। ठीक, तो यह हो गया कोटि और घात कैसे निकालते हैं। कोटि निकालने का तरीका बता दिए, घात निकालने का तरीका बता दिए। और आगे क्या करना है, जैसे 1 2 एग्जाम्पल ले लें, ठीक है। और यहाँ जो होता है देख लेना पड़ेगा आपको, किसी भी अवकलज समीकरण की घात जो होता है, घात क्या होता है, पोलिनोमियल के रूप में रहेगा तो ही घात निकलेगा, अवकलज बहुपद के रूप में रहेगा और उसकी घात जो होता है हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है। अर्थात जहाँ ऋणात्मक देते हैं, अगर मैक्सिमम कोटि के इस पर -1 देते हैं तो बोला यह घात संभव है या नहीं, आप बोलते हैं नहीं। ठीक है, 3/2 भी नहीं हो सकता, 3/2 को आपको धनात्मक पूर्णांक के रूप में लाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपको दे दिया एक एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल दे दिया है dy/dx मैंने cos x बराबर 0, cos x बराबर 0। ठीक है, इसकी कोटि क्या है, कोटि तो हो गया आपको अवकलन, मैक्सिमम अवकलन, मैक्सिमम अवकलन, इधर तो अवकलन वाला है ही नहीं, अवकलन क्या है, अवकलन तो कितना फर्स्ट ऑर्डर का अवकलन, तो कोटि हो जाएगा आपको 1। नेक्स्ट दे दिया है, और इस पर मैक्सिमम अवकलन पर पावर कितना है, अधिकतम पावर क्या 1 है, अधिकतम पावर तो यहाँ घात भी निकल जाएगा 1, इसमें तो डिफरेंशिएशन है ही नहीं। मैक्सिमम ऑर्डर क्या होता है, डिफरेंशिएशन कितना फर्स्ट ऑर्डर का है, कोटि निकल गया 1, कोटि को ऑर्डर बुलाता है, एंड घात की है मैक्सिमम ऑर्डर पर पावर कितना 1 है तो 1, और घात को पावर बुलाता है। नेक्स्ट वाला आपको दे दिया है x into y into d square y by dx square and plus x into dy by dx plus sin x। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि कोटि क्या है, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में अधिकतम उच्चतम, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में स्वतंत्र चर के साथ आश्रित चर के उच्चतम कोटि, उसका उच्चतम कोटि क्या, यहाँ क्या 1 है, यहाँ 2 है, तो उच्चतम कोटि बुलाती है निकल गया, इसकी कोटि को अवकलन समीकरण की कोटि कहा है, तो कोटि निकल गया 2। और कोटि पर जितना पावर आता है उसको पावर कहा जाता है, घात कहा जाता है। कोटि पर कितना है, कोटि पर 1 था, स्क्वायर तो है नहीं कुछ, तो 1 है, तो निकल गया घात। ठीक, नेक्स्ट दे दिया है एक सवाल जो आपको फंसा सकता है, ये दे दिया है और ये होता है डिफरेंशियल अवकलज बहुपद होता है हमेशा पोलिनोमियल क्या होता है उच्चतम, जैसे यहाँ हो गया 2 1 ऐसे घटते चलेगा, ऐसा नहीं कि 2 1 से मतलब कहीं पॉजिटिव हो जाएगा कहीं निगेटिव, इस तरह नहीं होगा। ठीक है, जिससे आपको और एक्सपोनेंशियल के रूप में नहीं हो सकता है। ठीक है, सीधा डिवाइड गुणांक जो होता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स पावर 0 इसके रूप में रहेगा, न कि ई पावर डी वाई बाई डी एक्स के रूप में रहेगा। ठीक, जैसे आपको सवाल दे दिया है आपको वाई ट्रिपल डैश मतलब डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू, आप प्लस दे दिया है वाई स्क्वायर प्लस ई पावर वाई बराबर ई पावर वाई। चूँकि हम जानते हैं कि अवकलज बहुपद होता है उसका घात हमेशा पॉजिटिव होता है, इंटीजर होता है। ठीक है, इंटीजर होता है और ये होता है हमेशा ये लीनियर के फॉर्म में होता है, इस तरह का डी वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी। लेकिन ये नहीं होता है कि एक्सपोनेंशियल पर पावर डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ एक्सपोनेंशियल, इसको वाई 3 डैश मतलब डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू, तो स्वतंत्र यहाँ मेरा एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना होगा ई पर पावर डी वाई बाई डी, एक्सपोनेंशियल पावर क्या है डी वाई बाई डी। इस टर्म में तो क्या होता है
अवकलज बहुपद तो होता नहीं, अवकलज बहुपद एक बहुपद के रूप में होता है, ठीक है। dy बाई dx होता है गुणांक के रूप में, तो कि पावर के रूप में रहता है, ठीक है। ये अवकलज बहुपद नहीं है, ये होता है इसका कोटि जो था फाइंड नहीं किया सकता, ठीक है। ये जो था इसकी कोटि तो निकल जाएगा, ठीक है। हम ऑर्डर को फाइंड नहीं कर सकते, अवकलज बहुपद है, ठीक है। ये हो गया कोटि R3 एंड घात को हम फाइंड नहीं कर सकते, इस तरह का निकल जाएगा, ठीक है। तो अवकलज बहुपद तो है नहीं, तो बहुपद नहीं है तो हम उसको ऑर्डर घात को निकाल नहीं सकते, तो घात नहीं निकाल सकते, घात नहीं फाइंड कर सकते, घात नहीं ज्ञात क्या कर सकते हैं। अगर इसको पूछ देंगे अवकलज बहुपद है या नहीं, अवकलज बहुपद नहीं है। अवकलज बहुपद जो रहता है उसका घात ज्ञात किया जाता है, ठीक है। अवकलज समीकरण की कोटि को ज्ञात किया जाता है, अवकलन समीकरण है, अवकलन समीकरण को मैंने कोटि फाइंड किया। अवकलज बहुपद जो रहेगा उसको हम कोटि को फाइंड करते हैं, तो अवकलज बहुपद तो है नहीं, इसको हम कोटि को फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। आज के लिए इतना है।